जनक ने किया अनिरुद्ध को प्रपोज, आएगी जनक वापस बोस हाउस में, अर्शी की निकलेगी पैरों तले जमीन। दोस्तों स्टार प्लस का शो सीरियल जनक में इस समय आपको हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। दोस्तों सीरियल्स के मेकर अपनी कहानी में इस समय आपको चटपटे ट्विस्ट दिखा रहे हैं। दोस्तों आने वाले एपिसोड में आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है कि जनक करेगी अनिरुद्ध के प्यार को एक्सेप्ट, आएगी वापस बॉस हाउस में, करेगी अनिरुद्ध को सबके सामने प्रपोज, अर्शी की निकलेगी पैरों तले जमीन। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले क्या दोस्तों आप भी चाहते हैं जनक और अनिरुद्ध हो जाए एक? दोस्तों आपका क्या सोचना है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों स्टार प्लस का शो सीरियल जनक में इस समय आपको एक के बाद एक इंटरेस्टिंग ड्रामे खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैंस अपकमिंग एपिसोड में आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है कि जब जनक को पता चलता है कि कैसे अनिरुद्ध ने उसकी जान बचाने के लिए इतना सब कुछ करा, और जहां डॉक्टर उम्मीद हार कर बैठ गए थे वहां पर अनिरुद्ध को भरोसा था कि जनक को कुछ भी नहीं होगा। वहीं जब डॉक्टर बताता है कि कैसे अनिरुद्ध ने इतना सब कुछ करा था और उनकी जान के लिए पूरे स्टाफ से वो लड़ गए थे, तो जनक को अपनी गलती का एहसास होता हुआ दिखाई देगा और जनक को पता चल जाएगा कि आखिर अनिरुद्ध उसके साथ में अब कोई मजाक नहीं कर रहा है और वो वाकई में ही उससे प्यार करने लग गया है। वहीं जनक की आंखों में आंसू आ जाएंगे। वहीं जैसे ही नर्स जनक से पूछते हुए दिखाई देगी कि आखिर वो आपके क्या लगते थे, क्या वो आपके हस्बैंड है या बॉयफ्रेंड है, तो जनक के पास में कोई भी जवाब नहीं होगा कि वो कुछ बोल पाए और जनक के बोलते बंद हो जाएगी। लेकिन नर्स जनक को बोलेगी कि वो पक्का तुम्हारे हस्बैंड ही होगे, क्योंकि इतना प्यार तो कोई हस्बैंड ही कर सकता है। और उनकी आंखों में साफ दिख रहा था उन्हें तुम्हें खोने का डर। और जैसे जब डॉक्टरों ने बताया था कि तुम्हारी जान बचाना मुश्किल है, तो उनकी आंखों में एक अजीब सा खौफ आ गया था और वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थे तुम उन्हें छोड़कर जा सकती हो। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि इतना सब हो जाने के बाद में जनक फैसला लेती है कि वह अनिरुद्ध के साथ में अपनी जिंदगी को निकालेगी। और अब भले चाहे कोई भी कुछ भी सोचे, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बस अब उसे अपनी जिंदगी को अनिरुद्ध के साथ में जीना है। वहीं जनक बिना बताए सीधा कोलकाता पहुंच जाएगी और जब अनिरुद्ध अपनी आंखों के सामने जनक को देखेगा तो अनिरुद्ध की आंखों में आंसू आ जाएंगे। वहीं जनक भी अनिरुद्ध को देखकर काफी ज्यादा भावुक हो जाएगी और दोनों एक दूसरे के गले लग जाने वाले हैं। वहीं जब पूरे परिवार वाले जनक और अनिरुद्ध को एक दूसरे के करीब देखेंगे तो किसी को भी समझ नहीं आएगा कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और कैसे एकदम से अनिरुद्ध के दिल में भी जनक के लिए इतना प्यार उमड़ रहा है। वहीं सबको यही लगता हुआ दिखाई देगा कि जनक ने अपनी बातों में अनिरुद्ध को फंसाया हुआ है और जनक अनिरुद्ध को ब्लैकमेल कर रही है। वहीं पूरे परिवार वाले जनक के ऊपर चढ़ जाएंगे और बोलेंगे कि मुझे पता है कि तुम अनिरुद्ध को ब्लैकमेल कर रही हो और तुम्हारे पास में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके वजह से अनिरुद्ध को मजबूरी में तुम्हारे साथ में रहना पड़ रहा है, लेकिन तुम्हारी चाल यहाँ पर नहीं चलेगी। और तुम शायद भूल गए हो कि इसके पापा एक बड़े वकील हैं और तुम्हें ऐसे जेल की चक्की पिसवाएंगे, उसके बाद में तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुमने किससे पंगा लिया है। लेकिन जनक किसी की बातों पर ध्यान नहीं देगी और सबके सामने ही अनिरुद्ध को प्रपोज कर देने वाली है। मैंने तुमसे हॉस्पिटल में इतनी बदतमीजी में बात करी, मैंने तुमसे यह बोला था कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी प्यार नहीं है और सिर्फ नफरत बसी हुई है, लेकिन मैंने तुमसे झूठ बोला था। अगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत हो पाती तो शायद मैं कब की कर लेती, लेकिन मेरा दिल कभी भी तुमसे नफरत ही नहीं कर पाया। हमेशा तुम्हें देखकर मेरी सारी नफरतें फीकी पड़ गई और हर बार मैं यही सोचती थी कि तुम आज नहीं तो कल मुझे एक्सेप्ट करोगी और मेरे प्यार को समझोगी। और देखो आज तुमने मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर ही लिया और सबके सामने तुमने बता दिया कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। वहीं अर्शी अनिरुद्ध की कॉलर को पकड़ लेगी और बोलेगी कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और इस 2 कौड़ी की लड़की की इतनी हिम्मत कि मेरे घर में आकर मेरी आंखों के सामने ही मेरे पति को प्रपोज कर रही है। वहीं अनिरुद्ध जनक का साथ देता हुआ दिखाई देगा और बोलेगा कि मैं जनक से प्यार करता हूँ और मैं जनक के साथ में रहना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपका क्या सोचना है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।